हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवीज वॉच। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन थ्रिलर जॉनरा की मूवी के बारे में जिसके IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। उस मूवी का नाम है कोलंबियाना और ये 2011 में रिलीज हुई थी और इसे ओलिवर मेगाटन ने डायरेक्ट किया है। कोलंबियाना का मतलब है अ वुमन फ्रॉम कोलंबिया। मूवी में मेन किरदार जो साल्डाना ने निभाया है एज कैटेलिया। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें ईयर 1992 का कोलंबिया का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्रग डॉन लुइस और उसका साथी फाबियो रेस्ट्रेपो बात कर रहे होते हैं। फाबियो अंडरवर्ल्ड को छोड़ना चाहता था और आखिरी बार लुइस को मिलने आया था। फाबियो लुइस को उसके बारे में इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन एक हार्ड ड्राइव के रूप में सौंप देता है, लेकिन धोखाबाजी करते हुए लुइस फाबियो जैसे ही उसके इलाके से चला जाता है तब मार्को और उसके आदमियों को फाबियो एंड उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए भेज देता है। फाबियो जब घर लौटता है तब वो अपनी 9 साल की बेटी कैटेलिया को एक मेमोरी कार्ड देता है जिसमें डॉन लुइस के सारे इलीगल बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन होती है और वो कैटेलिया को बताता है कि ये कार्ड ही उसका पासपोर्ट है। वो उसे उसके अंकल इमिलियो का भी एड्रेस देता है जो शिकागो में रहते हैं, जो कैटेलिया का संभाल करेंगे। फाबियो कैटेलिया को उसकी माँ का ऑर्किड नेकलेस भी देता है जो कैटेलिया के पास रहने वाली अपनी मॉम डैड की आखिरी निशानी होती है। मार्को और उसके आदमी फाबियो एंड उसकी वाइफ एलिशिया को कैटेलिया के आंखों के सामने ही मार देते हैं, लेकिन वो कैटेलिया को नहीं मारते। मार्को उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन कैटेलिया वहां से भाग जाती है और उनसे पीछा छुड़ाते हुए यूएस एम्बेसी में जाती है। वहां पर कैटेलिया वो मेमोरी कार्ड ऑफिसर्स को दे देती है जिसके बदले में उसे यूएस जाने की परमिशन मिलती है। अमेरिकन ऑफिशियल्स कैटेलिया को फोस्टर केयर में दाखिल करवाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथों से निकलकर वो अपने अंकल एमिलियो को ढूंढ निकालती है। कैटेलिया अपने अंकल को उसे एज अ किलर ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करती है। थोड़ी बहुत बहस के बाद अंकल मान जाते हैं। उसके बाद मूवी में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैटेलिया एक परफेक्ट असासिन बन चुकी होती है। उसके अंकल एमिलियो ब्रोकर का काम करते हैं जो कैटेलिया को कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं। एक पुलिस कार को एक पूरी तरह ड्रंक लड़की आकर बहुत बुरी तरह से टक्कर देती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कैटेलिया होती है। वो अपने एक कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने के लिए नाटक कर रही होती है। उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से हैंगओवर में होने की वजह से पेपर वर्क नहीं हो पाता और कैटेलिया को एक सेल में रखा जाता है। उसी दिन रात में मार्शल टीम एक क्रिमिनल को उसी जेल में लाती है जिसे एक रात के लिए उस जेल में रखा जाना था। जैसे ही सिक्योरिटी थोड़ी ढीली हो जाती है, कैटेलिया अपने काम को अंजाम देती है। उसी जेल में कैटेलिया उस क्रिमिनल को मार देती है और सारे पुलिस फोर्स के सामने से आसानी से बचकर अपने सेल में वापस जाती है। नेक्स्ट डे FBI एजेंट रॉस को बुलाया जाता है। रॉस और मार्शल टीम के हेड के कॉन्वर्सेशन से हमें इतना तो पता चलता है कि ऐसे फ्लावर का निशान छोड़कर पहले भी कई मर्डर्स हुए थे। काम होने के बाद जब कैटेलिया पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तब वो अपने अंकल एमिलियो को काम के पूरा होने के बारे में बता देती है और वो नेक्स्ट काम के लिए मिलने के बारे में भी बोलते हैं। उधर FBI एजेंट रॉस पुलिस की मीटिंग बुलाता है जिसमें वो बताते हैं कि 4 सालों में 22 मर्डर्स हुए हैं और वो एक ही शख्स ने किए हैं, क्योंकि सारे मर्डर्स के पास एक कॉमन निशान होता है, एक स्पेसिफिक फ्लावर। रॉस ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में रिलीज करने की ऑर्डर दे देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एक CIA एजेंट रिचर्ड डॉन लुइस को मिलने जाता है जिसे US गवर्नमेंट ने न्यू ऑर्लिन्स में एक खुफिया जगह में रखा होता है इंफॉर्मेशन पाने के लिए। रिचर्ड सारे मर्डर्स के बारे में लुइस को बताता है और उसे इस मैटर के बारे में पता करने के लिए कहता है। रिचर्ड के जाने के बाद लुइस मार्को को फिर से कैटेलिया को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है। उधर रॉस फिर से पुलिस की मीटिंग बुलाता है और उसमें प्रीवियसली घटे मर्डर्स के बारे में डिस्कस करता है और नेक्स्ट प्लान के बारे में भी बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक आर्टिस्ट होता है और वो कैटेलिया का बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम डैनी होता है, लेकिन कैटेलिया उसके साथ अपने रियल नेम और आइडेंटिटी के साथ रिलेशन में नहीं होती है। डैनी को उसने अपना नाम जेनिफर बताया होता है।
नेक्स्ट डे कैटेलिया अपने अंकल एमिलियो से मिलती है, जहां पर एमिलियो अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में बताता है, जो कैरेबियन में फरार हो गया था। न्यूज़पेपर में छपे न्यूज़ की वजह से कैटेलिया की निशान छोड़ने की बात एमिलियो को पता चली होती है, जिसके बारे में एमिलियो कैटेलिया को कन्फ्रंट करता है। कैटेलिया ये निशान इसलिए छोड़ रही होती है ताकि एक दिन ये बात डॉन लुइस को पता चले और वो उसके पास पहुंच सके। कैटेलिया की इस हरकत से एमिलियो नाराज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रॉस उस फ्लावर के डिजाइन को देख रहा होता है। तभी एक वर्कर कैटेलिया कहता है। रॉस के पूछने पर वो वर्कर बताता है कि ये फ्लावर कैटेलिया ऑर्किड फ्लावर है और ये सिर्फ कोलंबिया में ही मिलता है। रॉस जब CIA के पोर्टल पर कैटेलिया नाम सर्च करता है, तब उसे CIA एक्सेस डिनाइड ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है। तभी हम कैटेलिया को देखते हैं, जो अपने पेट डॉग्स को अच्छी तरह से ट्रेन कर रही होती है और उसके बाद कैटेलिया अपने नेक्स्ट मिशन पर निकलती है। बहुत ही आसानी से वो अपना नेक्स्ट मिशन कंप्लीट कर देती है। उधर रॉस बार बार CIA में कॉल करके इंक्वायरी के लिए इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। मिशन कंप्लीट होने के बाद कैटेलिया डैनी से मिलने चली जाती है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। डैनी कैटेलिया के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कैटेलिया किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देती। सुबह जब कैटेलिया नींद में होती है, तब डैनी उसका एक पिक निकाल लेता है। कैटेलिया उठकर हड़बड़ी में एमिलियो से मिलने के लिए चली जाती है। एमिलियो कैटेलिया को उसकी एक्शंस के लिए सुनाता है, लेकिन कैटेलिया कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। उसके सर पर लुइस की मौत का जुनून सवार होता है। आखिर में एमिलियो उसे उसका फैमिली फोटो थाम कर चला जाता है। दूसरी तरफ डैनी कैटेलिया का फोटो अपने एक दोस्त को दिखाता है। डैनी का दोस्त चुपके से कैटेलिया का बैकग्राउंड चेक करने का डिसाइड करता है। FBI ऑफिस में जब डैनी के फ्रेंड की फ्रेंड कैटेलिया का फोटो चेकिंग में लगाती है, तभी रॉस को उसका नोटिफिकेशन मिलता है और वो कैटेलिया को अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ निकल जाता है। रॉस और फोर्स के आने के बारे में कैटेलिया को पता चलता है। वो उन सब से बचकर वहां से निकल जाती है। निकलकर वो एमिलियो के घर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि एमिलियो और उसकी मम्मा को बुरी तरह से किसी ने मार दिया है। इसके बाद कैटेलिया रॉस के घर पर पहुंचती है। रॉस जैसे ही घर पर पहुंचता है, उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे अपने फैमिली की धमकी देती है और रॉस को रिचर्ड से मिलकर डॉन लुइस का पता निकालने के लिए फोर्स करती है। नेक्स्ट डे रॉस रिचर्ड से मिलता है और रिचर्ड जैसे तैसे लुइस का लोकेशन बता देता है। मीनवाइल डॉन लुइस को पता चलता है कि कैटेलिया जिंदा है और उसके आदमियों को कैटेलिया को मारने के लिए तैनात करने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन कैटेलिया उन पर पहले वार करती है और पूरी गैंग को मिटा देती है। कैटेलिया अब मार्को को कन्फ्रंट करती है। उनके बीच में फाइट होती है, लेकिन आखिर में कैटेलिया मार्को को मार देती है। कैटेलिया ने पहले से ही लुइस की गाड़ी में अपने स्पेशली ट्रेंड डॉग्स रखे होते हैं। लुइस जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, तब कैटेलिया लुइस को कॉल करती है और फोन पर ही अपने डॉग्स को ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर मिलते ही डॉग्स लुइस को कई टुकड़ों में चीर फाड़ देते हैं। इस तरह से कैटेलिया का अपना रिवेंज पूरा होता है। लास्ट सीन्स में हम देख पाते हैं कि रॉस डैनी को इंट्रोगेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही रॉस रूम से बाहर जाता है, वैसे ही डैनी को कैटेलिया का कॉल आता है। उनमें 59 सेकंड्स के लिए प्यार की बातें होती है और कैटेलिया फोन रखकर US के लिए बस पकड़ लेती है और रॉस को बस की लोकेशन नहीं मिल पाती। आखिर में रॉस एंड पुलिस फोर्स कैटेलिया को पकड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी कोलंबियाना मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मैंने फिर भी इसे एक्सप्लेन किया। इसके पीछे कुछ रीजंस है। एक तो ये कि इस मूवी के एक्शन सीन्स एंड डिटेलिंग बहुत ही सही एक्शन सीन्स है और वाइड रेंज ऑफ वेपन्स यूज़ किए गए हैं। और एक रीज़न ये भी है कि इस मूवी से हम ये समझ पाते हैं कि बचपन में घटे इंसिडेंट्स कैसे बच्चों के माइंड को बदल सकते हैं। बचपन में हुए इंसिडेंट्स का बहुत ही गहरा इफेक्ट इम्पैक्ट होता है बच्चों के माइंड पर। कैटेलिया पहले एक पुलिस ऑफिसर या वॉरियर प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन उस एक इंसिडेंट की वजह से उसने किलर लेडी बनने की ठान ली। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना।
Stay tuned for the next video. Thank you.